Hello students, welcome to Diksha J&K. Today our topic is rocks and minerals, class 5th subject EVS. Students, in this part first of this lesson, we will study about the rocks and types of rocks. Students, I am Gulam Nabi Wani from district Doda. Objective of the lesson, at the end of the lesson, student will able to know about the rocks, types of rocks and identification of various types of rocks, uses of rocks. Rocks. What is rocks? Our earth is made up of rocks and soil. बच्चों, हमारी ज़मीन जो है इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड दिस क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड साइल. बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, आपकी माउंटेन्स साइल रॉक से बनी है, आपकी रोड्स, आपकी प्लेग्राउंड्स, आपके जितने भी बिल्डिंग्स हैं जो रॉक्स की बनी हुई हैं. दीज ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स known as minerals. A rock may be defined as natural mass of mineral matter that makes the earth crust. बच्चों, ज़मीन का क्रस्ट जो है वो रॉक्स और सॉइल से बनी है. There are three main types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Students, we will learn one by one these three types of rocks. Igneous rocks, we know that deep down inside the earth it is still very hot, due to which all the rocks and minerals are in molten form. बच्चों, ज़मीन की लेयर्स पर अगर हम नज़र करेंगे, there are three layers of the earth: core, mantle and crust. जो मिडल लेयर जो है that is known as mantle, और जो इनर पार्ट ऑफ द mantle है, that in this mantle all the rocks and minerals are in form of molten. वो पिघली हुई शक्ल में वहाँ पर पत्थर आपको मिलेंगे, रॉक्स पिघली हुई फार्म में मिलेंगे. उस पिघले हुए फार्म को हम मैग्मा कहते हैं. बच्चों, ये मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उस हीट की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गैसेस की करंट्स बनती हैं. उसकी वजह से जो है, क्योंकि लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और जब गैसेस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं उसकी वजह से ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है. उस प्रेशर की वजह से ज़मीन के किसी भी वेंट के ज़रिए से ये गैसेस, ये मैग्मा बाहर आ जाता है, जिसको हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं. जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो मोल्टन मैग्मा जो है वो बच्चों बाहर फट कर बाहर आ जाता है, और जब यही लावा जो है कूल डाउन हो जाता है, कूल डाउन होकर जो बच्चों रॉक्स बनती हैं, दैट आर नोन एज इग्नियस रॉक्स. बच्चों, आप तस्वीर में देख रहे हैं और आपको मैं लिए चलता हूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि किस तरीके से मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है. ये कैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा बाहर हो जाता है और यही मैग्मा जो है कूल डाउन होकर रॉक्स में चेंज हो जाता है. Now, types of igneous rocks. Students, igneous rocks में दो किस्म की हैं, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट. ग्रेनाइट is intrusive igneous rocks created by cooling of magma below the surface of the earth. जब below the surface of the earth magma cool down हो जाए, उस वक़्त जो rocks बनती हैं that are granite. और दूसरी टाइप जो है that is basalt, that is known as extrusive igneous rocks. It is formed when lava comes out on the earth and cool downs form the type of rock that is known as basalt igneous rock. Now, next type is sedimentary rocks. Rocks formed by the deposition of rock particles slowly broken down by wind, rain and water washed down from the mountain, etc. are called sediments. बच्चों, जब एग्जिस्टिंग रॉक्स बारिश की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से, आंधियों की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से जब ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती हैं, तो ये छोटे पार्टिकल बारिश की वजह से बहकर जब समंदर में पहुंच जाते हैं तो ये लेयर्स में बैठ जाती हैं. तो दीज रॉक्स क्रिएटेड थ्रू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन
जब ये डिपॉजिट हो जाती हैं फिर इनकी कंपैक्शन हो जाती है, सीमेंटेशन हो जाती हैं और ये लेयर्ड रॉक बन जाती हैं। इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर 1 इज लाइमस्टोन, सैंड एंड सैंडस्टोन. Limestone is biogenic rocks made up of living material, and sandstone is made up of layers of sand on the sea beach which have naturally cemented together. These are the types of igneous rocks. Rock salt and shale rock is also a sedimentary rock. बच्चों rock salt आपने सिंधी नमक खाया होगा कि when sea water gets evaporated, dried, the mineral gets deposited in the layers and forms the salt rock. Shale rocks are formed by compact mud and silt, clay mostly due to the pressure. बच्चों मड और सिलिट प्रेशर की वजह से जब उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो तब्दील हो जाती हैं रॉक्स में, दैट आर नोन एज शेल रॉक्स. नाउ नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. Third type is metamorphic rock, are formed due to the physical and chemical change in the igneous rock, sedimentary rock and older metamorphic rocks. बच्चों ये जो एग्जिस्टिंग रॉक हैं, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हों, इग्नेस रॉक हों या ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक हों, जब इनमें फिजिकल या केमिकल चेंज आ जाती है ड्यू टू heat and the pressure, these gets converted into metamorphic rock. There are different types of metamorphic rock. Slate is dark gray shiny rock formed by the metamorphosis of shale rock. Shale rock की metamorphosis होती है तो स्लेट बन जाती है. बच्चों this slate is used for roofing and etc. Next is marble, that is thermal metamorphic rock formed when heat is applied to limestone. बच्चों जब limestone में बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है मार्बल में. द मार्बल इज स्मूथ अट्रैक्टिव रॉक यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. नेक्स्ट इज metamorphic rock, that is known as gneiss, pronounced as gneiss, is globally common type of metamorphic rock that can easily identified by its alternating layer. बच्चों आप देख रहे हो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं उसके वो लेयर्स की बनी हुई होती हैं जिसको पहचानना बड़ा आसान है, जिसको हम नाइस बैंडिंग कहते हैं. और इसकी दूसरी किस्म जो है दैट इज कोल. कोल इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिसिस ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जब प्लांट और मेटामॉर्फिसिस हो जाती है तो कोल बन जाता है. कोल इज आल्सो ए हार्ड रॉक विच कैन बी बर्न्ड एज ए सॉलिड फ्यूल. It is mostly carbon but also contain hydrogen, sulfur and oxygen and nitrogen. Now project work for you is collect various types of rocks, identify them and classify them according to the types of the rocks and label them. बच्चों जब आप कहीं पिकनिक पर जाओगे, एक्सकर्शन पर जाओगे या कहीं घूमने जाओगे तो आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क ये है कि आप जहाँ भी रॉक्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आप जमा करेंगे, अपने घर में जमा करेंगे, फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको क्लासीफाई करेंगे आप अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रॉक्स. दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स. थैंक यू.